हमारे साथ मौजूद है मारूफ सिंगर दीबा किरण साहबा, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम सलमान गिलानी साहब और दीबा और सलमान साहब। हमारा सेगमेंट इसका नाम है कैथारसिस। कोई अफसोस किसी बात पे नदामत, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में गिलानी साहब आप? मेरे अफसोस इस बात से है, वालिद का मेरा इंतकाल हुआ तो मैं पाकिस्तान में नहीं था, मैं यूके में था उस वक्त। तो जब मुझे इत्तला मिली वो अजीब फिर कैफियत हुई वहाँ पे मैं, तो मैं सोचा, एक दिन पहले उनसे बात हुई थी तो मुझे उन्होंने कहा कि कदों आना है भाई। मैं कहा जी बस अगले जुमे दी फ्लाइट है। यार तू बड़ी देर लगा देती है। मैं कहा बस जी एक हफ्ता रह गया, अगले जुमे इंशाल्लाह। उस दिन जुमेरात से अच्छा चलो अल्लाह हाफिज़। तो वो मुझे अफसोस है कि मैं पास होता, क्योंकि सब तो ताज़ियत तो मेरे साथ ही करनी थी सब ने। लेकिन 12 बड़ी तगदों के बाद फिर मुझे सीट मिली, लेकिन जनाजा मैंने कहा पढ़ा दें, करवा दें। कसक रहती है कि मुझे आपको मतलब काश आप उस वक्त उनके पास होते। हाँ बस ये एक अफसोस है जी। जब माँ गई है 2 साल 2 साल हो गए, तो मैं बिल्कुल मेरे रान पे सर था उनका, और मैं सारा सूरह यासीन पढ़ रहा था ताकि आसानी हो जाए। बस शुरू की है 2-3 आयतों के बाद ही उनका जी। तो फिर अफसोस होता है कि मैं काश इनकी खिदमत करूँ। अब बाद में ख्याल आता है कि मैं बस जो आखिरी वक्त हम सिर्फ उनके पास रहते हैं। लेकिन हमारी जॉब ऐसी थी, हम मुशायरे कभी चल से कभी, तो वो एक गिल्टी जो है ना वो रह जाती है। इसलिए मेरा पैगाम ये है कि वो जो मौका गनीमत है ना इस वक्त हैं आपके माँ बाप आपके पास, तो बस आप अपने आप को उनके लिए वक्फ कर दें। कोई गिल्ट गिलानी साहब? वो भी वालिद साहब के साथ ही उसका भी ताल्लुक है। हज पे मैं लेके गया, अम्मू मुझे हज पे लेके गए। हमारा हम दोनों इकट्ठे हज पे गए 2001 में। तो मैं बसें आ रही थी, मक्के से मदीने जाना था हम लोगों ने, तो लोग भाग के चढ़ रहे थे और सीट के बाहर से, जिस तरह पाकिस्तान में होता है खिड़कियों से सब सीट पकड़ने के लिए। मुझे इत्मीनान था कि मोहल्ले में सबको लेके जाएंगे इकट्ठा। तो मैं बैठा हुआ था, वो मुझे देख रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा यार तू नहीं जानता सीट लब। मैंने कहा भाई ऐसे फंसा के चढ़ने की बजाय हम आराम से बैठे हैं, जिस वक्त सारे चढ़ जाएंगे अब आराम से, आप बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी है मैं आपको, तो इसलिए मैं आराम से बैठे। एक दूसरी तीसरी दफ़ा उन्होंने, बुढ़ापा था उनको भी 85 साल उम्र थी, तो दूसरी तीसरी दफ़ा जब मुझे कहना तो मुझे खिज सी चढ़ गई ना। मैं कहा भाजी थानू पता नहीं की मुसीबत, मैं तुम दस ना दे हुआ। तो उस वक्त जो उन्होंने मुझे जिस नज़रों से देखा ना जी, जिन नज़रों से, वो खा कुछ नहीं कहा मुझे, लेकिन वो जो जिस बेचारगी से उन्होंने देखा, बस फिर वो कलक मुझे काश मैं उस वक्त सब्र कर लेता। फिर बाद में मैंने माफ़ी तो मांगी, मैंने कहा भाई आपके उस लहजे, मेरे लहजे में ज़रा तलखी आ गई थी बार बार। कहते नहीं कोई बात, ठीक। वो आपने जो मुझे देखा था ना उस वक्त बेचारगी से, कि आज देखो हमने कितना माँ बाप क्या मेरी आंखें नहीं डालता था, तक नहीं, आंखों में आंखें नहीं डालता। मुझे मालूम होता था वाले साहब यहाँ पे गलत है। मैं कहा जी अब भाई बिल्कुल ठीक, मगर उस वक्त थोड़ा सा उस वक्त वो आपको रंज है कि यार बाप ने वो कलक है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ अभी तक कलक। तो अफसोस किसी बात पे? धोखे बहुत खाए हैं, बस ये अफसोस है कि अब मैं कम एतबार करती हूँ लोगों पे, बल्कि करती ही नहीं हूँ। गिलानी साहब जनाब, हैप्पीएस्ट मोमेंट मुशायरे से पहले जब चेक मिल गया जी, कोई एक लम्हा? सच बताऊं, वो लम्हा था जब तक मैंने हरमैन शरीफैन का ना सफ़र नहीं किया। अरे सुभान अल्लाह। तो जब मैं नज़र पड़ी है जब, हाँ वो जो लम्हा था ना जी, कि सबसे पहला मेरा 92 में हुआ जी, उम्रे का। पहले मदीना शरीफ गए थे या पहले मदीना शरीफ? हाय हाय हाय, ओहो, वो लम्हा जो ज़िंदगी में गमगीन कर देता हो आज भी आपको, जिसको याद करके। मुशायरा था बार कौंसिल का, बार एसोसिएशन का यहाँ चकवाल में,
तलागंग में, सॉरी। तो वो कला बैठे हुए थे, सेशन जज साहब बैठे हुए थे, उधर से आए हुए थे चकवाल से, ज़िला में चकवाल है तलागंग में। तो उनके प्रोग्राम हो गए, उनकी तकरीरें हो गई, मुबारकबादें हो गई, वो जो ओहदेदार बने थे उनको मेरा ख्याल उन्होंने वो करना था, तो मुझे एंटरटेनर के तौर पर मज़ाहिया। उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने नाम लिया मेरा कि अब आपके सामने मशहूर शायर अपने फलाना फलाना फलाना, अब आपके सामने कलाम। मेरे पास मोबाइल था तो उसमें बेल हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। रो रही थी मेरी मिसेस। मैंने कहा क्या हुआ? मैं अभी बात करता। उसने मुझे फ़ौरन कहा कि आपके बहनोई का इंतकाल हो गया। अब मेरा नाम पुकारा जा चुका है, मैं स्टेज की तरफ जा रहा हूँ, मुझे कह दिया कि जी आपके बहनोई का इंतकाल हो गया है। बीमार था, मुझे पता था दवाई का, उसका नाम लेकर उनका जी को उनका इंतकाल हो गया। ओ माय, मैंने बिल्कुल अपने आप को ना जी जाहिर नहीं होने दिया। मैं कहा अच्छा बाद में बात करते। मैं मोबाइल जेब में डाला, पुरसुकून रखा। हाँ मजाक। मैंने जनाब अपना आधा पौना घंटा खूब यही शायरी अपने हंसाने वाली मज़ाहिया सुनाई। आखिरी जब कता मैंने पढ़ने लगा ना, पढ़ लिया ना मैंने, तो मैं कहा जी एक ख़बर भी है, आपको नहीं मालूम मैंने कैसे पढ़ा ये मुशायरा, कैसे मैंने आपको शायरी सुनाई है। सारे मुतवज्जे हुए। मैंने कहा कि मेरी छोटी बहन, उसके मियाँ का इंतकाल हो गया। जब मैं उठने लगा हूँ तो ऐलान हुआ है मेरा, मैंने आपको नहीं, सारे मबूत हो। जो खुशी के लम्हे थे, और जो शायरी सुन के उनके अंदर जो एक सरशारी थी वो सारी, और हर वकील उठ के आया और मेरे साथ गले लग के उसने मेरे हौसले की दाद दी। मैं क्या वाकई यार ये लम्हा अजीब लम्हा था। तो मुश्किल तरीन मुशायरा मेरा सबसे मुश्किल, हाँ मेरा सबसे मुश्किल मुशायरा ये था। कोई बात गिलानी साहब जो मतलब देखिए किसी की कोई गड़ गई हो, कोई आज भी तकलीफ देती हो, कोई जुमला, कोई गल? जुमले ज़्यादा से अब क्या बताएं, अब जुमले भी बड़े अजीब अजीब होते हैं ना। अगर शेयर कर सकें। अपनी शक्ल देख दे, अपना देख, अपनी करतूतां देख, है जी, इस किस्म के। और खुसूसन जब मजहबी तबके की तरफ से आते हैं ना जी, फिर मुझे रंज होता है, बहुत तकलीफ होती है कि यार इतनी बेज़ौकी। कौन सी बात जो है वो बहुत गमगीन करती है आप? जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी और मेरी बहन कपड़े सीती थी और इस तरह से घर चलता था। तो वो फिर अब ये होता है कि उस वक्त हम अपने माँ बाप के लिए नहीं कुछ कर सके, और अब जब हम करना चाह रहे हैं तो वो नहीं है।